इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। ये कहानी तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस समय मैं केवल 24 साल का था। मेरे कॉलेज में मुख्य शिक्षक ही पढ़ाते थे, कोई महिला शिक्षक नहीं थी। एक दिन हमारे फिज़िक्स टीचर का ट्रांसफ़र हो गया और हमारे कॉलेज में एक मैडम पढ़ाने आई। मैडम का नाम गीतांजलि था। वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखकर कोई भी बेहोश हो जाएगा। उसकी उम्र करीब 29 साल होगी। वे दिखने में बहुत कोमल थी। पहले कॉलेज में कोई भी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन जब मैम आई तो सभी फिजिक्स के लेक्चर का इंतज़ार कर रहे थे। जब मैम क्लास में आती थी तो ब्लैक बोर्ड पर लिखती थी, तो हम सब बहुत मज़ा करते थे। हर किसी को उन्हें देखने की जल्दी थी। मैं उनकी क्लास में सबसे आगे वाले बेंच पर बैठता था। जब मैम लिखने के लिए मुड़ रही थी तब मैं उनके पीछे से देखा करता था। मुझे लग रहा था कि पीछे से जाकर उन्हें गले लगा लूं। एक दिन कॉलेज में उत्सव था और मैं हर कोई सज धज कर आया था। मैडम ने साड़ी इतने अच्छे ढंग से पहनी हुई थी कि उनकी परत एक तरफ जा रही थी और ऊपर की तरफ एक साइड खुली हुई थी। पूरे फेस्टिवल के दौरान मैं गीतांजलि मैम को देखता रहा। जब उत्सव खत्म हुआ तो सभी लोग घर चले गए। मैं भी अपनी बाइक पर घर जाने लगा। मैंने देखा कि गीतांजलि मैम सड़क पर अपनी स्कूटी पर बैठी थी। उनकी स्कूटी रुकी हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उनसे पूछा, क्या हुआ मैडम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैम ने कहा, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, ये चल नहीं रही। जब मैंने मैम की स्कूटी चेक की तो मुझे लगा कि प्लैग में कुछ मलबा आ गया होगा। मैंने मैम से कहा, मैडम आप ये स्कूटी अब ठीक नहीं हो सकती है, आप इसे किसी गैराज में दे दीजिए। उसने कहा, मैं किसी गैराज वाले को नहीं जानती। मैंने मैम की मदद की और उनकी स्कूटी के लिए एक मैकेनिक बुलवाया और उनकी स्कूटी दे दी और उसे स्कूटी को गैराज में ले जाने को कहा। उसके बाद मैंने उन्हें घर छोड़ दिया। मैं उन्हें तब तक घर छोड़ने गया, फिर मैंने मैम को मुझे घर के अंदर बुला रही थी। मैं तुरंत घर के अंदर चला गया। मैंने देखा कि मैम के घर पर कोई नहीं रहता था। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके घर पर कोई नहीं है? उन्होंने मुझे बताया कि वे यहाँ अकेले रहते हैं। उसका परिवार गांव में रहता है और वे यहाँ किराए के मकान लेकर रहती हैं। मैडम ने मुझे बैठने को कहा और चाय बनाने को चली गई। मैं मैम की चाल देख रहा था। वो अभी भी उसी साड़ी में थी और उसे इस तरह अकेले देखकर मेरा कलेजा फट रहा था। कुछ ही देर में मैडम चाय बनाकर आ गईं और हम दोनों बातें करने लगे। मैं उन्हें घूर रहा था। उन्होंने ये देखा और मुस्कुराने लगी। मैं भी हंसा। मैंने सोचा कि मुझे कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए और समझना चाहिए कि चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं, वरना ऐसा ना हो कि मुझे चप्पलों का प्रसाद मिले। कुछ समय के लिए मैं मैम की सुंदरता का चाय के साथ आनंद लिया, उनकी मीठी बातें सुन रहा था। बाद में मैं अपने सोफ़े का कमरा दिखाने ले गई और उन्होंने कहा, वह लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। मैं बस मुस्कुराया और उनकी पढ़ाई की आदतों की प्रशंसा की। इसके बाद मैम मेरे बारे में पूछने लगी, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं नहीं। उन्होंने फिर पूछा, कोई फिज़िक्स में आपके नंबर कम क्यों आए हैं? मैंने कहा, मैडम मेरा मन बार बार भटकता रहता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मन कहाँ भटकता है? मैंने कहा, फ़ोन में। उन्होंने पूछा, तुम फ़ोन में क्या देख रहे हो? मैंने कहा, मैडम आप जानती हैं आजकल सब कुछ फ़ोन पर उपलब्ध है, इसीलिए मेरा ध्यान भटक जाता है। मैडम ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा और मैंने उन्हें अपना मोबाइल दे दिया और वो मेरे मोबाइल में कुछ देख रही थी और उन्होंने देखा कि वह मेरी कुछ तस्वीरें देख रही थी। अचानक से मैम मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री पर गई और वह हिस्ट्री देख रही थी। आज मैंने हिस्ट्री डिलीट नहीं की थी, इसलिए मेरा भांडा फूट गया। मैडम ने ये सब देखा था कि मैं अपना सर झुकाकर बैठ गया। किसी भी क्षण मेरी डांट पड़ने के लिए तैयार थी। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने सिर उठाया तो मैडम मुझसे अलग नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, मैडम गलती से खुल गया था। इसके बाद मैम उठकर कमरे में से बाहर चली गई। मुझे डर लग रहा था कि अब क्या होगा मेरा। आखिर मैडम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर चला गया। मैंने देखा मैम बाहर खड़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम ये सब देखते हो? मैंने कहा, नहीं मैम, गलती से खुल गया था। मैम मुस्कुराई और बोली, ये सब छोड़ो, इससे आपका कोई भला नहीं होगा।
उसकी ये बात सुनकर मेरी और मुस्कुराती आंखों में देखकर मुझे थोड़ा सा हौसला मिला। मैंने आगे बढ़कर मैम को गले लगा लिया और मैं मैम की पप्पी लेने लगा। मैम मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उनको उठाया और बेडरूम में ले गया। ये देखकर मैम मुझे धक्का देने लगी और कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मैम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने उनसे कहा, मैम ये तो बहुत मज़ेदार है, आपको पसंद आएगा। मैम मुझसे दूर होने की कोशिश कर रही थी और वह सफल भी हो गई और कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलते ही उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया और मैडम ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया था। मैं सोचने लगा, अब क्या होगा। फिर मुझे याद आया, मैम मुझे इस तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकती। यदि उन्हें अपने सम्मान का भय हो तो वो मुझे कुछ भी समय में बाहर जाने देंगे। अधिकांश मुझ पर चिल्लाएंगे, मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, मैडम वापस कमरे में आ गई। मैंने देखा मैडम ने अपनी साड़ी बदल ली और स्लीवलेस शर्ट पहना हुआ था। मैडम ने मुझसे पूछा, अब क्यों खड़े हो? ये सुनकर मैंने उन्हें गले लगा लिया। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैम को भी धीरे धीरे मज़ा आने लगा और वे मेरा साथ देने लगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? क्या आगे कुछ करोगे? उसके संतरे बहुत मुलायम थे, रुई की तरह। फिर धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ। सच में कितना मज़ा आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। जिनके बारे में मैं हमेशा सोचता था, आज वो मेरे साथ परफॉर्म कर रही थी। एक बार मैंने मैम की आंखों में देखा तो मुझे ऐसी औरत दिखी जो मेरे लिए असुविधाजनक है। इस तरह 25 मिनट बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हम वैसे ही लेटे रहे। इतने में मैं फिर से तैयार हो गया और मैम भी पूरी तरह से तैयार थी। हमने अपना दूसरा कार्यक्रम शुरू किया और ये भी करीब आधे घंटे तक चला। 15 मिनट बाद मैम से अलग हुआ और मैं तैयार होने लगा। मैम अभी भी उसी अवस्था में लेटी हुई थी। अब मैं घर जाने लगा। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैम ने मुझसे कहा, तुम वापस कब आओगे? मैंने कहा, आप जब भी बुलाएं मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैडम ने मुस्कुराकर मुझे जाने दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।